हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस चैप्टर के हेडिंग को डिफिनेशन को लिखेंगे। रियल नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ, बोल सकती हो, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो -3, -1, 2/3, 0, 3/2, यानी कि सारे रेशनल नंबर भी इसके एग्जाम्पल होंगे। और साथ में √2 पाई सारे इरेशनल नंबर भी क्या होंगे इसके एग्जाम्पल। ये तो हेडिंग की बात हमने करी। अगर हम बात करें कि ये चैप्टर शुरू कहाँ से करता है, तो चैप्टर जो है हमारा शुरू करता है एक थ्योरम से, जिसको हम लोग कहेंगे थ्योरम 1.1 का हेडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है ये थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को किस में लिख सकते हैं बाबू? प्रोडक्ट ऑफ ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर, या फिर पहले प्राइम को ही लिख लेते। प्राइम नंबर जो होता है वैसे नंबर जिसे कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर्स। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23 एंड सो ऑन, है ना। अगर इसमें हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो क्या होगा? 2। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की, तब भी क्या होगा? 2 ही होगा। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की, तो कौन सा होगा? 3 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं? ओनली 1 ना। और वो कौन सा है ना। उसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, क्या होगा? वो जो हमारा होगा 11 होगा ना। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर के बारे में, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर के बारे में, तो इसके मिनिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं? 3 फैक्टर। 3 से ज्यादा 3000 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं 1 इटसेल्फ एंड। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सबसे छोटा कौन सा होगा? 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो, है ना। अगर इसमें बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कौन सा होगा? 4 होगा। स्मॉलेस्ट, अगर ऑड कंपोजिट की बात करें तो और अगर इवन की बात करें तो भी वो क्या होगा? 4 ही होगा, ठीक है। अगर इसमें स्मॉलेस्ट हम 2 डिजिट की बात करें तो
2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा। और एक हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 1 किसी में नहीं आता क्योंकि उसके कितने फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 इज, ये नोट है कि 1 इज नाइदर प्राइम और, ठीक है। तो किसी कंपोजिट नंबर को अगर हम लिखे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 12 ले लें, तो क्या इसको हम प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं, 2 6 12 6 कौन सा, ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर, और ये किसके फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। तो इसी थ्योरम से हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द नेचुरल नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के कितने फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होते हैं, इसलिए ना वो प्राइम हो सकता है ना कंपोजिट हो सकता है, इसलिए यानी कि वो ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, ठीक है। द नेचुरल नंबर 2 की बात करें तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे। के बाद बात करें तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं तो कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राइम नंबर के स्क्वायर के बारे में, मान लेते हैं एक प्राइम नंबर 5 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 25, और इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे 1 5 एंड 25, यानी इससे हमको एक बात पता चलती है कि किसी भी प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके टोटल कितने फैक्टर निकलते हैं, 3 फैक्टर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये ट्राई करो तो प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे 5 है, कौन कौन 1 एंड 5 है। अगर हम बात करें तो क्या दोनों प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं, यानी कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, एक होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो 1728 को अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 जा 8, 2 जा 6, 2 2 जा 4 जा 4, फिर 3 से कटेगा 27, 3 जा, तो अगर हम यहाँ पर देखें 1728, 2 कितनी बार आया है, 6 बार, और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2520 जो है इसका प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अब 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर a इंटू बी इंटू, ये क्वेश्चन में क्या है गिवन। अगर हम बात करें तो पहले इसका हम प्राइम फैक्टरेशन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 12 15 200 10 10 जा 30 5 जा 50, फिर 3 से कटेगा 3 से 9 5 एंड, अगर हम बात करें 2520 की
क्या क्या आ रहा है बाबू यहाँ पे? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। और 5 कितनी बार? 1 बार और 7। और दिया कितना है? 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर a इंटू 7 हमको गिवन। तो अगर इन दोनों तरफ कंपेयर किया जाए तो यहाँ 2 टू द पावर 3 और यहाँ भी 2 टू द पावर 3 सेम है। यहाँ 3 टू द पावर कितना है? 2 है। और यहाँ 3 टू द पावर कितना है? a है। यानी हमको पता चल गया a की वैल्यू कितनी? 2 है। यहाँ 7 की जगह 7 है और 5 की जगह पे b है, यानी कि b की वैल्यू कितनी? 5 है ना। हमको क्या क्वेश्चन में निकालना है? a प्लस 2b। अब सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 2 इंटू 5, यानी कि 2 प्लस 10 बराबर कितना? ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ठीक है, कुछ फैक्टर ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम फैक्टर ट्री सॉल्व करने की बात करें तो एकदम नीचे से शुरू करेंगे। जैसे अगर 35 को हमको डिविजिबल करना होगा तो किससे करेंगे? 5 से करेंगे, 7 बार हो जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है अगर फैक्टर ट्री में लिखे तो? कि 35 को 5 से डिविजिबल करने पे कितनी बार हो गया? यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बीच में लाना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 35 दिया है और यहाँ क्या दिया है? 5। और यहाँ क्या दिया है? b। यानी हमको पता है कि 5 इंटू बी करने पे कितना आएगा? 35। यानी b की वैल्यू कितनी? 7। फिर से अगर हम बात करें, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। a के लिए क्या होगा? 210 दिया हुआ है, a एंड 70। इसके लिए क्या करेंगे? a इंटू 70 इज इक्वल टू 210, यही ना है। तो हो जाएगा 210 बाई 70, 0 से 0 कैंसल। a की वैल्यू कितनी? 3। अगर नेक्स्ट बात करें y की वैल्यू निकालने की, अगर हम यहाँ बात करें क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। और y की वैल्यू पहले से निकाल चुके, y की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, हाँ? तो y क्या होगा बाबू? y की जो वैल्यू होगी 2 इंटू 210 होगा ना। तो y की वैल्यू कितनी? 420। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू है 2 इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 420, यानी कितना हो जाएगा? 4 से दोनों 800, 20 दोनों 40, 800 क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अभी हमने थ्योरम 1.1 पढ़ा था कि किसी भी प्राइम नंबर को हम किससे चेंज कर सकते हैं? सॉरी, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किससे चेंज कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और इसी थ्योरी का यूज करके हम लोग, इसी थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन मान लो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। पहला स्टेप देखेंगे, इसमें कितने टर्म बाबू? एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। हमको पता है दो टर्म के बीच में हम कोई भी चीज कॉमन है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है बाबू? 13 कॉमन है। कितनी बार हो जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस कितना आएगा? 77 प्लस 1 78। ठीक है, तो अगर इसको करें 13 तो ऐसे ही रह जाएगा। अगर हम 78 को फैक्टराइज करें ऐसा ही आएगा, यानी कि 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर, या तो इसको ऐसे लिख दो कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है? देखो तो किसी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? विथ कंपोजिट नंबर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट। ठीक है, क्या ये वाला 13 के टेबल की है, 13 से 7 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 13 के टेबल में 1 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 11 77 है प्लस 120। ठीक है,
अब आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 1 प्लस, इसमें क्या कॉमन है बाबू, 5 कॉमन है ना, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 5 नहीं ना, into 1 हो जाएगा ना, तो 4 into 1 प्लस 1, ठीक है। गुणा करेंगे 7 से 42, ये आ जाएगा हमारा 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब 1009 1001 आए, तो देख लेते हैं अभी। सही था, 1009 आएगा ना। अब देखो, एक 11 का एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है कि अगर सेम नंबर, इसको किससे कटेगा बाबू, अगर इसको 11 से कट, एक ट्रिक पता है ना 11 का, कि एक छोड़कर 9 प्लस 0 कितना होगा 9। अब इन दोनों को छोड़कर क्या क्या बचा, 1 और 0 बचा ना, तो 9 में से 0 गया, 9 प्लस 0 9 हो गया, और एक में से एक गया, एक प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को चेक करने का एक तरीका होता है कि अगर उसको 6 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो पक्का क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लेना। तो देखो, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम, तो क्या इसको वैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, और जब भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा तो क्या कह सकते हैं कि इट इज ए कंपोजिट, ठीक है। कोई दिक्कत, यही हमने थ्योरम पढ़ा था। या तो फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक और डिफिनेशन पढ़ा था कंपोजिट नंबर के बारे में, कि मोर देन कितने फैक्टर, 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसे कितने फैक्टर बाबू, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए ये क्या है, ये भी कर सकते हैं। इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हेयर इट हैज 2 फैक्टर, किसके अलावा, अदर देन 1, 1 के अलावा है ना इसमें फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर मतलब प्राइम नंबर तो 1 भी होता है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर्स तो पहले से मौजूद है, और एक फैक्टर सबका फैक्टर होता है कि नहीं, 1। तो कहेंगे हेयर इट हैज 2 फैक्टर्स अदर देन 1, इसलिए भी क्या कह सकते हैं इसको, इट इज ए कंपोजिट। अब जो दोनों सही लगे उसको बना सकते हैं, चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से बना लो, और चाहो तो इसके फैक्टर से बना लो, ठीक है। हटा दो इसको। नेक्स्ट बात करें तो इसमें देखते हैं कि एक टर्म है और एक ये टर्म है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई ऐसा नंबर होगा जिससे दोनों कट जाए, 23, 23 के टेबल 46 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वही नंबर हो जाए, उसका मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो है 23 कॉमन है ना बाबू, 3 तो नहीं कटेगा, वैसे लिख देंगे 13 में नहीं कटेगा, 46 कितनी बार हो जाएगा, 23 के टेबल में 2 बार में, 23 से 46। अब प्लस वो कितनी बार जाएगा, 1 बार में। अब ये इसको 23, 3 5 15 और 15 2 30, 390 होगा। हाँ, 23 इंटू 391, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसलिए इट इज ए या फिर इसका और तरीका क्या है कि इसके दो फैक्टर्स अदर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन, इसलिए भी इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए कंपोज। याद रखना दोनों में से कोई एक ही लिखना, दोनों नहीं, ठीक है। या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखो या तो टू फैक्टर्स अदर देन वन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाँ, एक चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमेशा याद रखना, एक ट्रिक है या फिर कुछ भी कहो, तरीका है कि अगर तुमको पता करना है बिना सॉल्व किए कंपोजिट है कि नहीं, अगर उसमें कॉमन आ गया तो पक्का क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अगर कॉमन नहीं आया तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉमन आया तो कंफर्म है क्या होगा। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा सब में कॉमन था, इसमें भी कॉमन था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं, दो ही क्वेश्चन है, एक एक दोनों में कॉमन कुछ भी है, लेकिन एक को दिखाएंगे वो प्राइम नंबर है और एक क्या है, कंपोजिट नंबर। चेक कर लेते हैं, देखो पहला करते हैं। तो इसे कुछ भी कॉमन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 2 3 6, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 2 × 3 × 5 8 + 11 कितना आएगा, 41 ना। 41 हमारा प्राइम नंबर है तो लिखना पड़ेगा ना, इसके कितने फैक्टर होंगे, इट इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज अ प्राइम, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे, ये हमारा केस फर्स्ट था, उसको कर 3 × 5 × सेकंड है हमारा × 7 + 11, ठीक है। करते हैं 3 5 या 15, ये आ जाएगा 105 + 11 कितना आ गया, 116। अगर इसको करें तो कितना आएगा बाबू, 2 5 10 2 16, ऐसे ही कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 53, बताओ कौन सा लिखे, टू फैक्टर्स अदर देन वन लिखे या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखे, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए। तो हमको इससे एक बात पता चली कि कॉमन होगा तो कंफर्म में क्या होगा, कंपोजिट होगा, लेकिन कॉमन ना हो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एग्जांपल भी दिखा दिए, ठीक है। अब एक 2025 में घुमाने वाला क्वेश्चन दिया है, देखो क्या क्वेश्चन बोला कि बोला है पी क्यू एंड आर तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, मतलब पी क्यू आर तीनों प्राइम नंबर है और तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, मतलब पी अगर 2 है तो क्यू 2 नहीं हो सकता है, मतलब अलग अलग। तो इतना तो बात पता चल गई, पी और क्यू 2। चेक वेदर पी इंटू क्यू प्लस आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर। हमको चेक करना है कि एक्सप्रेशन जो दिया है पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस, ठीक है, इसको चेक करना है कंपोजिट हुआ कि प्राइम हुआ। अभी बताएं कुछ कॉमन है इसमें, क्यू कॉमन है तो क्या होगा, पक्का कंपोजिट लगेगा, हमको प्रूव करके दिखाना है ना। चल तो अगर इसमें देखो क्यू हमने क्या कर लिया बाबू, कॉमन है, अंदर क्या बचा, पी इंटू 1 इंटू आर प्लस 1, हो सकता है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू पी आर, लिख सकते हैं इसको पी इंटू 1 इंटू आर प्लस, कितने फैक्टर हो गए, एक ये फैक्टर हुआ, फैक्टर मतलब क्या, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में और ये भी क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये क्या है बाबू, एक फैक्टर हुआ और एक ये फैक्टर हुआ, कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर हुए ना। ये 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, हाँ पी आर प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस पहले ही बता रहा है, यानी कि एक से बड़ा होगा, यानी ये जो फैक्टर है एक नहीं है, एक से बड़ा है, यानी दो फैक्टर है अदर देन। तो क्या लिखेंगे कि हेयर, इसलिए हम दोनों लिखवा रहे थे कि अच्छा ये बताओ ये प्राइम हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है ना, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि हमको पता है पी और आर प्राइम नंबर है, ठीक है। पी आर प्लस 1 हमको नहीं पता है, उनका मल्टीप्लाई भी नहीं पता है, इतना तो पता चल गया कि ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर। तो क्या कहेंगे, हेयर इट हैज
2 फैक्टर्स अदर देन 1, है ना, इसलिए क्या है, कंपोजिट। अगर हम केवल वो प्रोडक्ट का प्राइम नंबर बता देते तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हम दोनों बता रहे थे, ठीक है। अब हम आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहला 1 मार्क्स हमको मिल गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक है P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर। आपको ऐसा केस दिया हुआ है कि P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 क्या है, कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, ये गिवन है कि प्राइम नंबर है। आपको अपने एग्जाम्पल लिखना है, पी और क्यू और आर के जगह पर हम क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स ऐसे लिखने हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या है, प्राइम नंबर। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहले 3 के प्राइम नंबर बोलो तो 2 3 5 पुट किए जाए, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा, लेट क्या मान लिया है, पी को क्या माने बाबू हम, 2, क्यू को 3, आर को 5। अब बनाते हैं, देन 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 31 ना। है यार 31 क्या है, किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज अ प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है बाबू, कि अब आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ जाए, कंपोजिट नंबर आ जाए, ठीक है। 2 3 5 ले लिए, अब 2 को छोड़ते हैं, 3 5 7 लेते हैं, करो तो। लेट पी बराबर, और भी एग्जांपल दे सकते हैं लेकिन हम एक एग्जांपल लेकर बता, आर बराबर 7। तो क्या होगा देखो तो, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 3 5 15 7 105 106 आएगा, ठीक है। तो 106 करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। या फिर अगर इसमें हमने क्या यूज किया, ये वाला यूज किया, तो इसी को यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, इट हैज 2 फैक्टर्स अदर देन 1, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज अ कंपोज। समझ में आया। तो जब भी याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर कॉमन हुआ तो कंपोजिट, कॉमन नहीं हुआ तो प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट हो सकता है, उसको कंफर्म नहीं कर सकते। हटा दे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी कंपोजिट का मतलब जो क्या कहते हैं थ्योरम का यूज करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करिए, पढ़ ली हो। हाँ ये सब हो चुका है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हैं सर, एक ही है ना। हाँ। तो बोला है 92 और 510 का एचसीएफ और एलसीएम किसे निकालना बाबू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं। 92 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा, 92 ही ना दिया, 500, यही होगा। यानी हमारा 92 क्या है बाबू, 2 इंटू 2 इंटू 23, और 510 क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70। हम लोग बचपन में कैसे सॉल्व करते थे इसको, ऐसे इसको मिला के, और कुछ मिलेगा वो नहीं मिलेगा, केवल हमको क्या होगा, एचसीएफ कितना आ गया, ठीक है। एलसीएम के लिए पहले हम क्या लिखते हैं बाबू, एलसीएम में पहले जो कॉमन आ गए, मतलब जो एचसीएफ आ गए उसको पहले लिख लेंगे, कितना एचसीएफ आया है, 2 आया, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 70, यही ना होगा जो भी हमारा आंसर है। तो कहने का मतलब इससे हम लोग एक चीज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं,
कि क्या एलसीएम में हमेशा एचसीएफ मौजूद होता है कि नहीं होता है? दिख रहा है कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालने से पहले एचसीएफ को हम लोग लिख देते हैं। मतलब कि यानी कि एलसीएम किससे कटेगा? एचसीएफ से कटेगा। कटेगा मतलब फैक्टर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो होता है ऑलवेज किसका फैक्टर होता है? एचसीएफ। मतलब हम ये कह सकते हैं एचसीएफ जो है पक्का वो कटता होगा किस? एलसीएम जो है पक्का किससे कटता होगा? एचसीएफ से। अगर हम एचसीएफ को बोले, उल्टा लिख दी, छोटा एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ और एलसीएम में वैल्यू किसकी छोटी आती है? एचसीएफ की। और फैक्टर क्या होता है? छोटी वैल्यू होती है। तो क्या कहेंगे? एचसीएफ क्या होता है? ऑलवेज फैक्टर ऑफ। ठीक है, याद रखना कि अगर हम बात करेंगे फैक्टर की यानी छोटी वैल्यू, और एचसीएफ क्या आती है? एक छोटी वैल्यू आती है। और एलसीएम हमेशा क्या होगा? अच्छा बताओ, एचसीएफ में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी ना एलसीएम आ रहा है। यानी क्या कहेंगे? एलसीएम जो है वो है ऑलवेज मल्टीपल, है ना? देखो तो, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ। देखो तो एचसीएफ में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी ना एलसीएम आ रहा है। यानी दो चीज हमको पता चले, क्या क्या? दो चीजें पता चल गई कि एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम के, और एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एलसीएम क्या होता है हमारा? हमेशा एलसीएफ का मल्टीपल होता है। इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर ले, फिर इस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है बाबू? एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो, बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ कितना दिया है बाबू? 2 नंबर का। मान लो 2 नंबर है, ए कमा बी। कितना दिया है? 18 दिया। तो बोल रहा है कि क्या एलसीएम जो है उस ए कमा बी का 380 हो सकता है? यानी कि हमको पता है कि एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर होता है ना एलसीएम का। तो 18 का टेबल में 380 आना चाहिए। आएगा? देखो तो, 18 दूना 36, रिमाइंडर बच जा रहा है ना। यानी कि 18 टेबल में ये 360 नहीं आएगा। तो क्या ये केस पॉसिबल है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू? कि नो, बिकॉज हेयर क्या कहेंगे? एचसीएफ किसका फैक्टर नहीं है? एलसीएम किसका फैक्टर नहीं है? हेयर एलसीएम इज नॉट द फैक्टर ऑफ। ठीक है, एचसीएफ का फैक्टर कौन सा नहीं है? एलसीएम। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे? दिस केस इज, ऐसे लिखो, इसको नो हटा देते हैं। एलसीएम नॉट द फैक्टर ऑफ, बार बार लिख देना। HCF is not the factor of। ठीक है, HCF जब भी रहेगा फैक्टर होता है एलसीएम का। फैक्टर मतलब क्या है? एलसीएम का छोटा वैल्यू, है ना? ये अपने पास पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये बताओ, एलसीएम दिया है कोई दो नंबर, मान लो ए कमा बी है 3600। यानी पक्का एचसीएफ फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या? इसका डिवीजन। 3600 का क्या फैक्टर हो सकता है? तो 600 हो सकता है। क्या पूछा है? कौन नहीं हो सकता है? बताए तो 600 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा, 600 सही है। यानी ये तो इसका फैक्टर हो सकता है, यानी कि इसका एचसीएफ हो सकता है। 400 का फैक्टर हो सकता है ना, क्योंकि 3600 के टेबल में, 3600 400 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 500, एक जीरो, दो जीरो कटा, वो वाला नहीं होगा ना। 500 हमारा नहीं हो रहा है फैक्टर, इसलिए कहेंगे कि एचसीएफ कभी भी 500, एचसीएफ जो है 2 नंबर मान लो ए कमा बी का कभी 500 नहीं हो सकता। तो अगर क्यों? क्योंकि फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक बार 150 चेक कर लिया जाए। करो तो, जीरो जीरो कटा, 15 दूना 30, 24 बार चला, यानी कि ये फैक्टर है। समझ में आया? अब चलते हैं वही वाले क्वेश्चन पे। एक ये बता दो क्वेश्चन, ऐसा समझना क्वेश्चन, बस ऐसा समझाना है हमको, रीजन नहीं समझाना है। ठीक है, एसर्शन क्या कह रहा है कि एचसीएफ दिया है एक्स और वाई का एक्स, और एलसीएम दिया है एक्स और वाई का वाई। क्या ये पॉसिबल है? हम क्या बोले थे कि एचसीएफ की जो भी वैल्यू होती है वो पहले किस में ऐड करते हैं?
एलसीएम है, तो यहाँ पे x होना चाहिए था ना, तो क्या x है, यहाँ पे x है ना, मतलब एलसीएम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कुछ भी आए लेकिन उसमें x छिपा होना चाहिए था ना, क्या इसमें x है नहीं, तो क्या हमारा असम्पशन सही है। तो हमारा क्यों, क्योंकि हमको पता है जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको पता होता है कि जो एलसीएम हमारा होता है वो हमेशा उससे पहले किसको ऐड करते हैं, एचसीएफ को। क्या इसमें एचसीएफ कितना था, x था, तो इसमें x नहीं है, हो सकता है x और y इक्वल हो जाए, लेकिन साफ साफ क्वेश्चन बोला है कि x और y इक्वल नहीं। बात समझ में आया? अब आगे वहां पे चलते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन। इस नोट से हमने क्वेश्चन बना लिए। अच्छा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे, इसमें हम लोग को पावर से पढ़ना है ना। अगर हम इसको लिख दे बाबू, 92 को 2 इंटू क्या था, 23, और ये 510 तो 3 इंटू 5 इंटू, ठीक है, इसको हम क्या 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। ठीक। अगर हम इसमें वैल्यू, अगर हमको पता है एचसीएफ का एक फार्मूला होता है क्या, कॉमन फैक्टर, क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर विथ कितने, कैसे पावर, लोवेस्ट पावर, वो एचसीएफ होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहले हम इसको कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखो तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 2 लिख दिए, तो पहला काम हमें क्या करेंगे, उसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका लोवेस्ट पावर क्या है। उसका लोवेस्ट पावर क्या है, 1 ही है ना, तो एचसीएफ उसका क्या आ जाएगा, ये इसका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए तरीका क्या होता है, ऑल फैक्टर्स, क्या होते हैं, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। देख रहे हो, एलसीएम मतलब लोवेस्ट तो हाईएस्ट, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो लोवेस्ट, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें सारे फैक्टर्स जितने से भी डिवाइड किए, तो क्या क्या होगा बताओ तो एलसीएम में, पहले नंबर लिख दे, किन किन नंबर से किए, बाबू 2 से किए हैं, 3 से किए हैं, 5 से किए हैं, 17 से किए और 23 से। पहले तो सारे ऑल फैक्टर्स लिख लिए। अब क्या देखेंगे उसका हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, बाकी सबका तो सेम है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि एक वेरीफाई करना है क्या, हम लोग को वेरीफाई करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएफ हमेशा क्या आता है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेरीफाई कीजिए, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, और एलसीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 दूना 4 5 20 60, ठीक है, 23। कितना आ रहा है बाबू, 23,460। नंबर कौन कौन सा है बाबू, 92 एंड 510 है ना। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 200, 6 दूना 12, 42,920, ठीक है। इधर करेंगे तो कितना आएगा, सुन दो, 0 नहीं, देखो तो वही चीज आ रहा है ना, क्या कहेंगे, हे यार एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। अगर इसमें बात करना हुआ तो हम इसमें पावर में ही बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमने नंबर में बात किया, इसमें पावर में बात करेंगे।
चलो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा, HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, चलो नंबर क्या है बाबू, पहले HCF बताओ क्या है, 2 है ना, 2 टू द पावर 1 है। एलसीएम क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 92 इंटू 500। इसको भी हम प्राइम फैक्टरेशन लिखे हुए हैं, इसको लिख दो, तो लिख देते हैं पहले 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये तो एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू होता है 92 का 2 टू द पावर 2 इंटू 23, और इधर वैल्यू की बात करें तो इसकी 510 की, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सॉल्व करें इसको, इसमें 2 का पावर कितना आ गया जोड़ेंगे तो पता है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, पावर क्या हो जाता है, सम हो जाते हैं, मतलब 2 टू द पावर कितना 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और इधर भी देखो तो 2 टू द पावर कितना 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू, सेम आ गया ना, तो क्या कहेंगे हेयर LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। ये हो गया, अभी हमने HCF एलसीएम किसका निकाला 2 नंबर का, अब हम किसका निकालेंगे 3 नंबर। क्या कह रहा हूँ, 45 54 एंड 27। कितना आएगा, 5 से कटाया तो 9 बार में, 6 जा ये कटाया तो 90 बार में, फिर 30 बार में, फिर 15, फिर 5 बार। ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 54 हो जाएगा, 2 इंटू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 270, 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे भी पता है सब में कॉमन होना चाहिए, देखो तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। ठीक है, और कुछ है, एक और 3 है, इसमें भी, इसमें भी, और इसके बाद हो ही जाएगा 10 मिनट और। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, और कुछ कॉमन है देखो तो बाबू तीनों में, नहीं है ना, तो लिख देंगे HCF कितना आया हमारा 2 बार 3, यानी कि कितना 9। एलसीएम क्या होगा, पहले एलसीएम में क्या लिख देंगे, HCF की वैल्यू लिख दिए क्योंकि फैक्टर होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में बचा खुचा हम लोग पहले लिख देते थे ना, लेकिन जब भी 3 नंबर्स होंगे ना, तो एक बार तो पहले तीनों को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जब हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे मान लो ऐसे, तो मिनिमम कितने नंबर को घटाते थे 2, यानी कि 2 हमको कम से कम कॉमन हो जाए, ये ना मतलब हुआ। यानी कि एलसीएम के लिए क्या होता है, तीनों में कॉमन जरूरी नहीं है, 2 में भी कॉमन देखा जाता है। देखो तो कोई ऐसे दो है जिसमें कुछ कॉमन हो, इसमें और इसमें 5 और 2 कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वाले में और इस वाले में देखो तो 5 कॉमन है ना, तो पहले उसको भी हम लोग क्या करेंगे कॉमन, अब फिर जो बचा खुचा रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे। देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन 2 कॉमन, 2 को भी क्या कर देंगे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन है 3 कॉमन है, 3 को हमने भी क्या कर लिया। अब जो भी बचेगा, कुछ भी बचा नहीं है, हो सकता है अगली बार कुछ बच जाए, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 9 5 जा 40, 5 9 10। ठीक है, ये तो हो गया बिना पावर का। अगर हम पावर में बात करें तो 45 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर इंटू 5, और 54 की बात करें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी इंटू 3 का क्यूब, 270 की बात करें तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू
ठीक है, यही है ना, 3 का स्क्वायर एक क्यूब है। देख लो एक बार, सब सही है ना। अब हम देखें इसका एचसीएफ क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे, कॉमन फैक्टर विथ कैसा पावर, लोवेस्ट। एच मतलब हाईएस्ट, तो लोएस्ट लेना है, ठीक है। तो हम बताए थे कितना होगा एचसीएफ, पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। बता दो कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, इसमें 3 दो ही बार है क्या, हाँ यहाँ, हाँ मिनिमम पावर बताओ तो, कॉमन पहले किसे किसे घटाया गया, तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, पहले कॉमन लिख लिया, ठीक है। अब इसका मिनिमम पावर, 3 का मिनिमम पावर क्या है, देखो तो सेम आया था वहां भी, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, है ना। ये 9 आ रहा था ना उसमें भी, ठीक है। अब देखो ऑल फैक्टर्स क्या क्या है बाबू, किसे किसे कटा है, 2 से कटा है, 3 से कटा है और 5 से, पहले ऑल फैक्टर्स लिख लिए। अब देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का 1 ही है ना, 3 का 3 है ना, और इसका 5 का 1 ही, कितना हो जाएगा, 10 270 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम लोग एचसीएफ गुणा एलसीएम करें 3 नंबर्स के लिए तो क्या वो भी इक्वल आएंगे, ये पढ़ाया गया है, इक्वल आएगा, नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता है, ये जो फॉर्मूला होता है केवल 2 नंबर के लिए होता है, तो आइए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये इतना बड़ा कौन गुणा करेगा, वो पावर में ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सही ना है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी बाबू, 3 का पावर 2 है, एलसीएम की वैल्यू 2 इंटू 3 टू 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या क्या नंबर था बाबू, 45, अच्छा 3 नंबर है ना, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 5, एक नंबर हुआ ये। दूसरा नंबर कौन है, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 है। तीसरा क्या है, 3 टू द पावर, यहाँ लिख 3 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, यही होगा। चेक करते हैं, 3 का पावर कितना हो गया, प्लस हो जाएगा कितना, 5 इंटू 2 इंटू, ये हो गया। उसमें करते हैं 3 का पावर कितना, 8 आ जाएगा, देखो तो 2 3 5 3 8, और 2 का पावर देखो तो यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2, तो 2 का पावर 2 हो गया ना। 5 का पावर कितना, हाँ 5 का पावर कितना, 2, क्या इक्वल है, क्या कहेंगे है यार, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू, यानी कि कभी भी एक चीज समझ में आया, एचसीएफ गुण एलसीएम कभी भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, 3 नंबर, बात समझ में आया, ये समझ में आया था ना, कि फैक्टर होगा तो सही है, अगर फैक्टर नहीं हुआ तो ये देखते हैं। ये अभी पावर के बारे में बात की है, अभी क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, ऑल फैक्टर कॉमन फैक्टर विथ कैसा पावर, लोवेस्ट पावर, इन्हें बताया था। चेक करते हैं एचसीएफ के लिए, बताओ क्या हो, पहले देखें तीनों चार है ना, चारों में बताओ तो क्या, तो कौन सा नंबर कॉमन है, चारों में 3 है, ठीक है, पहले 2 से स्टार्ट देखो, चारों में 2 है, सब में तो है, देखो तो इसमें भी है, इसमें भी है ना, चलो 2 लिख दिए, ठीक है लिख लिए, और कुछ कॉमन, तीनों में 3 है ना, चलो 3 भी लिख दिए, और कुछ कॉमन तीनों में, चारों में सॉरी,
5 है, और भी कुछ कॉमन है? नहीं है ना? तो एक तो कॉमन फैक्टर लिख लिया। अब कौन सा पावर लिखना है उसका? लोएस्ट पावर। देखो तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है? चारों मिलाकर देखो सबसे छोटा पावर कौन सा है? 2 है, ठीक है। 3 का लोएस्ट पावर 1 है। 5 का लोएस्ट पावर 1 ही है। हमें 1 मल्टी चाहो तो ऐसा भी आंसर क्वेश्चन में आंसर दे देता है, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाए 4, 4 से 12 बचे, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है? ऑल फैक्टर्स, है ना? उसको कॉमन से कोई मतलब नहीं होता है। ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट। चलो बताओ कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 है, 3 है, 5 है, ये तो पता है कि ऐसे वाला पार्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। चलो उसके अलावा देखो क्या, 7 है और 11, ठीक है। अब इसमें कौन सा पावर हाईएस्ट की लोवेस्ट? हाईएस्ट पावर, चलो बोलो कौन सा है 2 का हाईएस्ट पावर? तो पावर 4 है, हाँ ठीक। 3 टू द पावर 5 है, ठीक। 5 का पावर 3 है, ठीक। 7 का पावर 2 है, और 11 का पावर 10 पावर 2 है। केवल वही है, वन है ना? यही से क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो ये हम लोग चेक कर बताओ तो जल्दी। यही पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। बोला है कि पी क्यू आर दिया है, ठीक है। चलो ऐसी अब तो लिखने की जरूरत है नहीं, हर बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। बताओ क्या होगा? पहले क्या लिखते हैं उसमें? कॉमन फैक्टर। क्या क्या होगा कॉमन फैक्टर? एक्स और वाई, ये होगा ना? चलो अब बोलो पावर कैसा? लोवेस्ट। हाँ बोलो कौन सा? 1 होगा ना? हाँ ठीक है। वाई का पावर 2 हो जाएगा ना? तो बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है ना, एक्स और वाई के बीच में, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एलसीएम बताओ। एक्स वाई यही नंबर है केवल, इसके अलावा किसी ने घटा है ना? नेक्स्ट बोलो। एक्स पावर मल्टीप्लाई छुपा होता है, क्या लिख दे? एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम करने पे क्या वो आएगा। अभी बताए थे 3 नंबर है ना, वाई के पावर 4, समझ में आ रहा है ना? अब हमको क्या चेक करना है कि जो एचसीएफ है किसका, पी क्यू आर करने लगा है, और एलसीएम पी क्यू आर का हमको चेक करना है कि क्या वो तीनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अभी बताए थे क्या इक्वल होगा? नहीं होगा ना? 2 होगा तो इक्वल हो जाएगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो हमको चेक करके देखना है। चलो पावर चेक करते हैं कितना हो जाएगा। ऐसी है बाबू, एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होगा? एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4। अब इधर आते हैं, पी की वैल्यू कितनी बाबू? क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है। चल तो यहाँ पे देखते हैं एक्स का पावर कितना हो गया। नहीं, यहाँ पावर को कितना है एक्स का? कुछ नहीं है तो 1, कितना हुआ? ठीक है 6 हो गया, जोड़ते हैं ना, ठीक है। वाई की वैल्यू, वाई पावर 6 हो गया। यहाँ बताओ एक्स के पावर 7, यहाँ 1 है ना बाबू, कितना होगा? और वाई के पावर 9 हो। क्या इक्वल है देखो तो? क्या कहेंगे? हेयर LHS is not equal to
ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो एक पहले हाँ कल ही पढ़ते, ठीक है इसको।